अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मिली कौंसिल का 21वां इजलास बिहार की राजधानी पटना में बहुत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस इजलास में कई एक अहम फैसले लिए गए और कई एक अहम फैसलों की बाज़ाब्ता सब कमिटीज़ बना करके उस पर काम करने की भी मंजूरी दी गई। इन इजलास में सबसे बढ़कर जो मुल्क की मजमूई मौजूदा सूरत हाल है उस पर काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई। उलमाए कराम, दानिशवरान मिल्लत और मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों से जो ऑल इंडिया मिली कौंसिल के सदूर हैं, मरकज़ अरकान हैं, उन सभी लोगों ने उसमें शिरकत की और अपने अपने तजावीज़ पेश किए। और उसमें यही कहा गया, और जब मुझे मौका मिला बात अपनी रखने की, तो मैंने भी यहाँ जुनूबी हिंदुस्तान से, हमारे कर्नाटक से अपनी बात को रखते हुए यही कहा कि मुल्क की जो मजमूई मौजूदा जो सूरत हाल है, सबसे पहले अभी हमको जो संगीन हालात हैं जिसमें नफ़रत का जो माहौल, फ़िरक़ा परस्तें जो जहर घोल रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कोई मंसूबा बनाया जाए। नंबर 2, दस्तूर की जो हमारी कड़ी है मुल्क की अहम, उसको किस तरीक़े से उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और नंबर 3, बरादरान वतन के साथ हमारे ताल्लुक़ात मुसलसल बनाए रखना चाहिए। और नंबर 4, जो ऑल इंडिया मिली कौंसिल की एक तहरीक जो चल रही है जिसमें दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ के नाम से मुल्क के कई रियासतों में ये इजलास और जलसे आम मुनक़िद हुए और काफ़ी कामयाब रहे और बहुत सारी कामयाबी हमें इन जलसों में मिली। तो इस तहरीक को जहाँ जहाँ रियासतों में ये इजलास आम दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ नहीं हुए हैं, ये इजलासों को और मुनक़िद कर कर तमाम जो तबक़ात के लोग हैं, सेकुलर जहन रखने वाले जो कायदीन हैं और जो दस्तूर पर यकीन रखने वाले जो संघ संस्थाएं हैं, उनको भी इसमें शामिल करके एक अच्छा पैगाम पूरे जो भारत में देने की बात की गई, ताकि जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हैं आज उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, लेकिन हमें इनके इन अज़ाइम से, इनकी साजिशों से हमको किस तरह मुकाबला करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम जारी व सानी रखना है और आगे बढ़ते हुए मिल्लत इस्लामिया के तमाम जो मिली मसाइल हैं उसको किस तरीक़े से हमको संजीदगी से गौर व फ़िक्र करके हल करना है, उस पर भी गौर किया गया। साथ ही साथ मिल्लत इस्लामिया में मसलकी इख्तिलाफ़ात को बाले ताक़ रखते हुए सबसे ऊंचा उठते हुए तमाम मसालिक के, यानी तमाम जो हमारे मज़हब हैं, जमातें हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आ करके काम करने के लिए इत्तेहाद मिल्लत के नाम से एक बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें तमाम मसालिक के अमीर उसमें मौजूद हैं। वो जो मीसाक है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल का जो मीसाक है और इत्तेहाद मिल्लत का जो मीसाक है, ये दोनों का मकसद एक ही है। इस मीसाक को पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, गांव-गांव, घर-घर, गली कूचों में इसको पहुंचाने की बात की गई है। और इसके बाद जो 2050 तक एक रेजोल्यूशन किया गया है ऑल इंडिया मिली कौंसिल का, यानी 2050 ईस्वी तक तमाम जो मुस्लिम तलबा व तालिबात हैं 100% यानी 100% एजुकेट हो जाएं, यानी तालीम याफ्ता हो जाएं, जिसमें जो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी उन्हें
पूरी मुहैया यानी दी जाने की जो है ना उसमें बात की गई है, मंजूरी दी गई है। और इंशाअल्लाह और जहाँ जहाँ रियासतों में हम लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं उन बच्चों को की निशानदेही कर कर उनको दोबारा स्कूल में शामिल करने की भी बात की गई है। और साथ ही साथ आने वाले 5 जो असेंबली इंतखाबात है रियासतों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में, ये जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात में भी एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए जिसमें फ़िरका परस्त ताकतों को और बीजेपी को किसी भी तौर पर जो है ना इक़्तिदार से उनको इक़्तिदार तक पहुंचने नहीं दिया जाए। और जहां उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ की जो सरकार है, बीजेपी वाली सरकार, इसको किस तरीके से बेदखल किया जाए, हम सबको मिलकर बैठकर संजीदगी से वहाँ पर गौर व फिक्र करना है। हमारे सामने सबसे बड़ा इलेक्शन यूपी का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर, अक़ीलतों पर, दलितों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इसके ऊपर भी एक कमेटी तश्कील की गई और इंशाअल्लाह ये भी तय पाया गया है कि तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के रियासती सदूर ने जो हिकमत अमली अपनाई, जो काम किया गया है, उनके जो हिकमत अमली को ले करके मज़ीद और प्लानिंग के साथ तमाम जो रियासतों में एक लाए अमल तैयार कर कर तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियों को मिल कर के वहाँ पर काम करने के लिए वो भी बात की गई है। और दूसरी बात जो अहम इश्यूज़ रहे, त्रिपुरा में देख रहे हैं मुस्लिम नस्लकशी की जा रही है, उसकी मजम्मत की गई। और आसाम में सरकारी मजालिम किए जा रहे हैं और मुल्क में फैली बदतरीन बदउद्वानी, गरीबों और पसमानदा तबक़ात की फलाह, मुसलमानों और दूसरे अक़लियतों के साथ इंसाफ, मुस्लिम लड़कियों की देन, मज़हब और जान व माल की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कई एक ऐसे अहम जो तजावीज़ जो मौजूदा हालात में हमें दरपेश हैं उनको वहाँ पर लाया गया और उसकी मंजूरी दी गई। इंशाअल्लाह ये तमाम जो रेजोल्यूशंस हैं और जो तमाम जो फैसले लिए गए हैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इसका नतीजा यानी रिज़ल्ट सामने निकल कर आएगा।